Assalamu alaikum friends. I'm your host and you're watching Fragrance Files. सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नाव रेव बाय लताफ़ा। ईडीपी कंसंट्रेशन है इसकी बॉक्स की डिज़ाइनिंग सेम टू सेम निशाने के हाशीवात के बॉक्स की तरह है, उसी को कॉपी किया हुआ है, जो कि वेल नोन और पॉपुलर फ्रेग्रेंस है। प्रीमियम लुकिंग बॉक्स है। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ईडीपी, ईडीटी और प्योर परफ्यूम में क्या फ़र्क होता है। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता रहा हूँ कि ईडीटी में 10 से 15% परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है और ईडीपी में 15 से 20% या 25% तक परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है और प्योर परफ्यूम में तकरीबन 35 से 40% परफ्यूम ऑयल होता है। सो इस तरह की प्रेजेंटेशन में आता है। लुक वाइज ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी बॉटल का जो शेप है और बॉटल का जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अपीलिंग लगा। बहुत डिफरेंट सी बॉटल है। इसको होल्ड करने से फील होता है कि ये वुड का बना हुआ है, जबकि बेसिकली ये प्लास्टिक का बना हुआ है। बहुत ही अच्छा और प्रीमियम फील है इसका। बेसिकली रेव इज़ अ सब ब्रांड ऑफ लताफ़ा, जैसे मेसन अलहमरा, रेव और काफ़ी ऐसे नाम अभी मुझे याद नहीं है, जो कि लताफ़ा के सब ब्रांड्स हैं। अच्छा, रेव के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। एक तो है कि हज़ियान बकना, दूसरा किसी की तारीफ़ करना और तीसरा ऐसा इवेंट है जहाँ लोग किसी लाउड म्यूज़िक पर मदहोश होकर डांस कर रहे हों। सो मुझे नहीं पता कि इन्होंने रेव का कौन सा मीनिंग लेके इसका नाम रखा है। एनीवेज, कैप पे रेव लिखा हुआ है। इसके दो और फ्लैंकर्स आते हैं, एक रेव नाव रूज है, एक रेव नाव इंटेंस है और एक ये रेव नाव है। सो अब बात कर लेते हैं इसके नोट्स की। इसके टॉप नोट्स में पाइनएप्पल, ब्लैक करंट, बर्गमो और एप्पल है। मिडिल नोट्स में बिर्च, पचूली, मोरोकन जैस्मीन और रोज़ है और इसके बेस नोट्स में मस्क, वेनिला, एम्बरग्रिस और ओक मॉस है। सो अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत ही में आपको स्वीट पाइनएप्पल के साथ साथ बिटर ऑरेंज या बर्गमो का नोट फील होगा। कुछ देर के बाद जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तो उसमें कोई फ्लोरल नोट्स फील नहीं होंगे, जैसे एक पाइनएप्पल का नोट और हल्का सा एप्पल का नोट फील होगा और अपने ड्राई डाउन तक ये फ्रेग्रेंस उसी तरह रहती है। 5 to 10% इसमें मस्क होगा, जो कि फील नहीं होता। सो इस फ्रेग्रेंस में कई ऐसे नोट्स हैं, फ्लोरल नोट्स, जो कि इस फ्रेग्रेंस के अंदर फील नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्रेग्रेंसेस में जो नोट्स मेंशन होते हैं वो साइलेंट नोट्स होते हैं, उनको आप डायरेक्टली स्निफ करने पर वो नोट्स फील नहीं होते। सो इसमें भी फ्लोरल नोट्स का रोल कुछ इस तरह का है कि आप डायरेक्टली फील नहीं कर सकते कि इसमें रोज़ या मोरोकन जैस्मिन के नोट्स, जैसा कि इसके नोट्स में मेंशन है। एक लीनियर सी फ्रेग्रेंस है। ओवर डोमिनेंट या पावरफुल नोट जो इसके अंदर है वो स्वीट पाइनएप्पल का। सो इट्स अ पाइनएप्पल फ्रूटी फ्रेग्रेंस। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी फ्रेग्रेंस है, ईजी टू वेयर फ्रेग्रेंस है। एज की जहाँ तक बात करें, ये इट्स अ टोटली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। एज का इस पर कोई ब्रैकेट नहीं लगता, किसी भी एज के मेल्स इसे लगा सकते हैं। इसको आप ऑल सीजन फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। सर्दियों में लगा सकते हैं, गर्मियों में लगा सकते हैं, सुबह शाम, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, इंडोर, आउटडोर, किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी ओकेजन पे, कैजुअल और फॉर्मल ओकेजन्स पे भी वेयर कर सकते हैं। इस फ्रेग्रेंस का मैंने डिकैंट ट्राई किया था और मुझे पता था कि खुशबू किस टाइप की है, इसलिए मैंने बाय किया। और मजे की बात यह है कि लताफ़ा के ब्रांड में ये फ्रेग्रेंस एक और नाम से भी बिक रही है। सो मैंने जब इसका फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मैं बहुत हैरान हुआ कि ये फ्रेग्रेंस तो आई थिंक मेरे कलेक्शन में मौजूद है। सो चेक करने पर पता चला कि ये 80 to 90% लताफ़ा का जो कायदल फुरसान आता है, ये सेम टू सेम वही फ्रेग्रेंस है और प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। इसको साइड बाय साइड कंपेयर करने पे भी मालूम नहीं पड़ता। मतलब इसको चेक करने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा था कि दोनों में फ़र्क कितना है। मैं जब भी कोई फ्रेग्रेंस लेता हूँ उसका रिव्यू बनाने से पहले अपने 4 या 5 दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है। और मज़ीद आगे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फ्रेग्रेंस को वैसे टेस्ट करना चाहते हैं कि इसकी खुशबू किस टाइप की है, तो मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से बाय किया था बिग पाइनएप्पल, जो कि बेवरेज है, जैसे एक बिग एप्पल आती है, उसका एक नया फ्लेवर आया था बिग पाइनएप्पल। इसकी खुशबू वैसे की वैसी है। सो अगर आपने इसकी खुशबू को फील करना है कि किस टाइप की है, तो आप बिग पाइनएप्पल अगर आपने ट्राई किया हो तो ये सेम टू सेम वही फ्रेग्रेंस है। इवन कि मैं जब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हाथों में ये परफ्यूम लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे कोल्ड ड्रिंक तक फील हो रही है, जबकि ऐसा नहीं था। दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके भी आप देख सकते हैं। जिनके कलेक्शन में कायदुल फुरसान है उन्हें ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 to 90% सिमिलर है ये दोनों फ्रेग्रेंसेस आपस में। और जिन्होंने ये ट्राई नहीं की तो मैं कहूँगा कि आप कायदुल फुरसान या रेव नाउ, जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो या जो भी आपको प्राइस के हवाले से ईजी हो, तो आप ले सकते हैं। जहाँ तक प्राइस की बात है, आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 3800 से लेकर 4000 के बीच है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। नॉर्मल वेदर्स में 6 से 7 घंटे इसकी लास्टिंग है और 2 से 3 घंटे के करीब ये प्रोजेक्ट करती है। शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा ये 20 मोड प्रोजेक्शन है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये आर्म लेंथ तक क्लोज हो जाती है। और एज पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये बोगॉस वाइब्रेंट लेदर बाय ज़ारा का क्लोन है। ओके, इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और प्राइस को भी मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द पंच ऑफ पाइनएप्पल नाम दूंगा।
जिनके पास कायदुल फरसान है उन्हें बाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम फ्रेगरेंसेस हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या थी कि इन्होंने दोनों फ्रेगरेंसेस को ऑलमोस्ट सेम बनाया कि 19-20 का भी फ़र्क मैं कहूँगा कि नहीं है इसमें। अगर साइड बाय साइड मैं कंपेयर करूँ तो शायद थोड़ा सा 19-20 लास्टिंग का फ़र्क आए। आज अगर आपने कायदुल फरसान लगाया हो और कल आपने रेव नाउ लगाया हो तो कोई जज नहीं कर सकता कि ये सेम फ्रेगरेंसेस हैं या डिफरेंट है। या इवन कि अगर आपने दोनों हाथों पे भी ये लगाई हो और आप किसी को टेस्ट कराएं तो वो बहुत मुश्किल है कि आपको फ़र्क बता सके। तो ये इतनी क्लोज हैं आपस में। कभी भी कोई फ्रेगरेंस ब्लाइंड बाय ना करें। मेरे या किसी की भी सजेशन या ओपिनियन से कभी फ्रेगरेंस को बाय ना करें। हमेशा कोशिश करें कि डीकैंट ट्राई करें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑथेंटिक, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से बाय करें। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेगरेंस मुझे पसंद है वो आपको पसंद ना हो, जो फ्रेगरेंस मुझे पसंद नहीं आ रही वो हो सकता है कि आपको पसंद आए। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंसेस। कई लोगों को फ्रूटी नोट्स पसंद आते हैं, कई लोगों को फ्लोरल, कई लोग एक्वेटिक और फ्रेश फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं, काफ़ी लोगों को ऊद या वुड फ्रेगरेंस पसंद नहीं होती। सो ये ज़्यादती होगी किसी को भी सजेस्ट करना, रेकमेंड करना कि आप फ्रेगरेंस मेरे कहने पर लें, क्योंकि हर किसी का अपना एक टेस्ट और अपनी चॉइस होती है। किसी भी फ्रेगरेंस के रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे ब्लाइंड बाय कर बैठें। फ्रेगरेंस के रिव्यू में आप हमेशा ये नोट करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लास्टिंग कैसी है, प्रोजेक्शन कैसी है, सेंट प्रोफाइल किस टाइप का है और उसकी प्राइस क्या है, जिससे आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि खुशबू आपके टाइप की है या नहीं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लाइंड बाय कर बैठे हैं और मैं कहूँ कि ये आपने लाजमी बाय करनी है। मेरे 3 ही ऑथेंटिक सेलर्स हैं जिनसे मैं फ्रेगरेंसेस बाय करता हूँ हमेशा, और कोई अगर मुझसे सजेशन मांगता है तो मैं उन्हीं को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। और दूसरा, मुझे इस चीज़ का यकीन होता है कि फ्रेगरेंस जो मेरे पास आ रही है वो ओरिजिनल होगी, 100% पैक्ड होगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी, मार्केट से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरी एक वीडियो के पीछे 4 से 6 घंटे की मेहनत जुड़ी होती है जो कि मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। सो अगर आप लोगों का सपोर्ट और मोटिवेशन इसी तरह जुड़ा रहा तो रोज़ाना एक नए परफ्यूम का रिव्यू बना सकूँगा। मैं मिलूंगा कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।